आपका नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती जिलों में बढ़ते सैन्य और सुरक्षा तनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। इसके अलावा प्रदेश भर के सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। इनमें पुलिस, चिकित्सा विभाग, पैरामेडिकल स्टाफ और प्रशासनिक अधिकारी और अन्य विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। इसके अलावा सुरक्षा कारणों के चलते सीमावर्ती जिलों श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में सभी स्कूल और कॉलेज को अगली सूचना तक बंद भी कर दिया गया है। इसी के चलते जैसलमेर के जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नथाबात ने जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश की घोषणा भी की है। इसके साथ ही सभी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। जोधपुर जिले में 8 मई से भी सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ स्कूल कॉलेज ही नहीं बल्कि आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थानों को भी बंद करने के आदेश जारी किए गए। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कराने और राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के पुनर्गठन जैसी प्रमुख मांगों को लेकर जयपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा धरना फिलहाल 13 मई तक स्थगित कर दिया गया है। यह फैसला मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आरएलपी के सुप्रीमो नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने बताया कि देश हमारे लिए सर्वोपरि है। जब सीमा पर हमारे लिए जवान तैनात हैं और देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है, तब आंदोलन को स्थगित करना जरूरी हो गया था। हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस धरने के दौरान आरएलपी की प्रमुख मांगों में एसआई भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच कर उसे रद्द करना और आरपीएससी जैसे संवैधानिक संस्थानों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उनका पुनर्गठन शामिल रहा। इसके अलावा बेनीवाल ने यह भी कहा कि जब देश और प्रदेश के जवान और किसान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी देश से खड़े रहें। उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता से संयम और धैर्य रखने की भी अपील की। पाकिस्तान की ओर से राजस्थान के सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद भारत के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के चलते सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा हालात कड़े हो गए हैं। इसी क्रम में रेलवे ने 9 मई को बाड़मेर, जैसलमेर और मुन्नाबाव की ओर जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। इसके अलावा रिशेड्यूल और रेगुलेट करने का फैसला भी किया गया है। यह निर्णय उत्तर पश्चिम रेलवे ने सुरक्षा एहतियात के तहत लिया। इसके अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में ब्लैकआउट और इमरजेंसी स्थितियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया। यात्रियों को सलाह भी दी गई कि वे यात्रा करने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य लें। रद्द की गई ट्रेनों में शामिल हैं 14895 भगत की कोठी बाड़मेर, 14896 बाड़मेर भगत, 12467 जैसलमेर। बीकानेर से शुरू होगी रिशेड्यूल की गई ट्रेनों में शामिल हैं 14661 बाड़मेर जम्मू तवी, जो 12 बजे की जगह सुबह 6 बजे तक। इसके अलावा 74840 बाड़मेर भगत की कोठी, जो 3:30 की जगह सुबह 6:30 बजे रवाना होगी। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर आईपीएल पर भी साफ दिखाई देने लगा है। इसी बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने फिलहाल आईपीएल को स्थगित करने का निर्णय लिया है। हालांकि नई तारीखें घोषणा अभी नहीं की गई है। इस निर्णय के तहत जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 16 मई को प्रस्तावित राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच का मैच भी रद्द कर दिया गया। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स के वाइस प्रेसिडेंट राजीव खन्ना ने कहा कि देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बीसीसीआई ने आईपीएल को रोकने का निर्णय भी लिया। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स के आगामी 2 मुकाबले नहीं खेले जाएंगे। दरअसल जयपुर में होने वाला मैच भी इनमें शामिल है। उन्होंने बताया कि आगे क्या होगा इसका फैसला बीसीसीआई ही लेगा और फ्रेंचाइजी उसी के अनुसार आगे की योजना बनाएगी। बता दें कि जयपुर राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड है, जहां इस सीजन के कुल 5 मैच होने थे। इनमें से 4 मैच पहले से ही खेले जा चुके हैं, जिनमें से टीम केवल गुजरात टाइटंस के खिलाफ ही जीत दर्ज करवाई। आखिरी मुकाबले में पंजाब किंग्स से सामना होना था, जिसके 60% से अधिक टिकट बिक चुके थे। जयपुर में ऑपरेशन आग के तहत करदनी थाना पुलिस ने 2 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पिस्तौल लहराते हुए डांस का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दबोच भी लिया। इसके अलावा डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि करदनी थाना क्षेत्र की स्पेशल टीम में तैनात कांस्टेबल बाबूलाल को एक वीडियो मिला, जिसमें एक युवक पिस्तौल लहराते हुए डांस करता दिख रहा था। एसएचओ सवाई सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वीडियो की जांच भी शुरू की और आरोपियों की पहचान परविंदर सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने उसे नारायण सिटी से गिरफ्तार कर लिया। इस तलाशी के दौरान परविंदर सिंह के पास से एक पिस्तौल की मैगजीन और कारतूस बरामद हुई। पूछताछ में उसने बताया कि हथियार उसके दोस्त अतुल सिंह का है। इसके बाद
पुलिस ने अतुल सिंह को भी दबोचा, जिसके पास से एक पिस्टल, मैगजीन और 2 कारतूस भी बरामद किए गए। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आंधी बारिश का दौर जारी रहा, जिससे गर्मी से राहत भी मिली। मौसम विभाग ने 9 मई को प्रदेश के 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा अलवर, चित्तौड़गढ़ और कोटपुतली, बहरोड में आज सुबह हल्की बारिश भी हुई, जबकि उदयपुर में बादल छाए रहे। पिछली रात जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, पालीटॉक समेत कई जिलों में अधंड के साथ तेज बारिश हुई। इन शहरों में 1 से लेकर 3 इंच तक पानी बरसा। इसी के बीच टोंक में सबसे ज्यादा 83 mm बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रखने की संभावना है। विशेषकर उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा और जोधपुर संभागों में मेघ गर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। हवाओं की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। सीमावर्ती जिलों में आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर व्यावर फायर स्टेशन ने दमकल कर्मियों की विशेष टीमें रवाना की गयी। इसी बीच बीती रात करीब 1:30 बजे व्यावर फायर स्टेशन से 2 दमकल वाहन श्रीगंगानगर के लिए रवाना किए गए। इन वाहनों के साथ चालक महेंद्र सिंह और रणजीत सिंह सहित कुल 4 फायरमैन को भी भेजा गया। इसके अलावा फायर स्टेशन फायर के 10 फायर फाइटर्स की एक अन्य टीम को जैसलमेर के लिए रवाना भी किया गया। यह सभी टीमें राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैनात की गयी। इस कार्रवाई को अजमेर संभाग के आयुक्त दिव्यांश सिंह के निर्देश पर अंजाम दिया गया। सहायक फायर अधिकारी ताराचंद भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत व्यावर फायर स्टेशन की टीमें सक्रिय रूप से अपना योगदान दे रही हैं। फायर कर्मी युद्ध स्तर पर किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना कर्तव्य भी निभा रहे हैं। उदयपुर जिले में प्रशासनिक सक्रियता के तहत जिला कलेक्टर नमित मेहता शुक्रवार को बड़गांव उपखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उपखंड अधिकारी निर्मा बिश्नोई से क्षेत्र में चल रहे विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा भी की। विशेष रूप से राजस्व और न्याय अनुभाग, भूमि आपत्ति से जुड़े लंबित प्रकरणों और ई फाइलिंग सिस्टम की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इसी बीच जिला कलेक्टर ने उपखंड क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश भी दिए और कहा कि आमजन को साफ सुथरा वातावरण प्रदान करना और प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी बीच उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में नियमित निगरानी रखने और जनता से फीडबैक लेने को भी कहा, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही को समय रहते सुधारा जा सके। इस मौके पर एसडीएम दीपेंद्र सिंह राठौड़ भी जिला कलेक्टर के साथ मौजूद रहे। कलेक्टर मेहता ने अधिकारियों से जन समस्याओं को लेकर संवेदनशील रवैया और अपनाने और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि वह न केवल समस्याओं को सुने बल्कि उनका त्वरित और प्रभावी समाधान भी करे। ब्यावर में वीरता, स्वाभिमान और मातृभूमि प्रेम के प्रतीक सम्राट महाराणा प्रताप की जयंती हर्षोल्लास और सम्मान के साथ मनाई गई। शहर के विभिन्न हिंदू संगठनों ने मंगलवार को मेवाड़ गेट स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थल पर एकत्र होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और माल्यार्पण कर नमन भी किया। इस दौरान गगनभेदी नारों के साथ महाराणा प्रताप अमर रहे और भारत माता की जय और जय महाराणा प्रताप जैसे जयकारों से माहौल देशभक्ति से डूब गया। इस अवसर पर शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, यूथ संगठन सहित अन्य सामाजिक व धार्मिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। इसी के बीच बीहिप के पृथ्वी सिंह भोजपुरा, सूरज प्रताप सिंह, शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चौन और यूथ संगठन के ब्रिजेश साहू, सुधीर तोमर, नीलम राठौड़ सहित अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को गरिमा में बनाया। लाडनू उपखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोयल गांव में चोरी की गई एक गंभीर घटना सामने आई, जिसमें गांव के गोगाजी मंदिर के पास स्थित बिजली ट्रांसफार्मर को चोरों ने निशाना बनाया और उससे कॉपर वायरिंग, तांबे की तार और ऑयल निकालकर फरार हो गए। ट्रांसफार्मर की कुल अनुमानित कीमत करीब 59,000 बताई जा रही है। इस घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। इस संबंध में कनिष्ठ अभियंता लाडनू विकास कुमार के द्वारा निम्बी जोधा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, जिसमें रिपोर्ट में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। चोरी की वारदात संभवतः रात के अंधेरे में अंजाम दी गई, जब आसपास के इलाके में सन्नाटा था और कोई गतिविधि नहीं थी। चोरों ने बड़ी चालाकी से ट्रांसफार्मर को खोलकर अंदर से तांबे की वायरिंग और ऑयल निकाल लिया। इसी के बीच ट्रांसफार्मर से ऑयल निकालने के कारण बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई और गांव के कई हिस्सों में अंधेरा भी छा गया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।